हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील देवड़ा आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे द्वारा लिखी गई एक मोटिवेशनल क्यूटोज। उसको जरा देखिए और उससे मोटिवेट होकर के प्रेरणा लेकर के आप अपनी मेहनत को, अपनी जर्नी को वापस से फिर से रीस्टार्ट कीजिए। जो काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से थम गई थी, उसे वापस रीस्टार्ट कीजिए और वापस अपने कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाइए। देखिए क्या लिखा है कि तेरी उड़ान को कोई रोक ना पाएगा, बस हौसलों में जान रखना, तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, बस अपनी कोशिश को कायम रखना। कि आपकी जो ऊपर अपनी मंजिल की ओर जाने की उड़ान है, उस उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बस अपने हौसलों में जान रखना, अपने हौसलों में दम रखना, मजबूती रखना। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे। आपकी जो मेहनत रूपी पंख हैं, ठीक है, वो बड़े से बड़ी तूफान से नहीं, बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी टकरा जाएंगे। लेकिन बस अपनी कोशिश को क्या रखना, कायम रखना। कभी भी अपनी कोशिश को मत छोड़ना। ठीक है, इन्हीं के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th और सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, साइंस देखिए, विज्ञान। विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान को आप साधारण भाषा में क्या कह सकते हो कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, विज्ञान को हम शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विज्ञान का अर्थ देखिए जरा। ठीक है, तो विज्ञान को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं विज्ञान। विज्ञान और विज्ञान अगर को हम इसको तोड़े शब्द को तो बनता क्या बनता है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान बनता है। ठीक है, वी प्लस ज्ञान। और वी का मतलब होता है यहाँ पर विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष। अर्थात विज्ञान का मतलब अर्थ क्या कह सकते हैं, यानी विशेष ज्ञान। यानी अर्थात मैं सीधे नॉर्मल शब्दों में क्या कह सकता हूँ कि किसी भी विषय या किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में यहाँ पर लिखना चाहूँ कि विज्ञान किसे कह सकते हैं या विज्ञान, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये आपकी साधारण परिभाषा हो गई। ठीक है, नॉर्मल शब्द में आप कह सकते हो कि किसी भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपके से विज्ञान हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी विषय और वस्तु कोई भी हो सकती है कि आपके पास ये पेन हो सकता है। ठीक है, ये लाइट है, पंखा है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, कोई भी विषय या कोई भी वस्तु हो सकती है, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और ये विज्ञान की अगर मैं सही परिभाषा लिखूं कि विज्ञान की सही परिभाषा क्या होगी, सही परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होगी विज्ञान की, देखिए प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन। प्रगति है नेचर, हमारे आसपास का जो है प्रगति है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन मतलब स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त करना। पहले छोटी चीज के बारे में प्राप्त करना, फिर उससे बड़ी चीज, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी वस्तु है तो पहले उसकी बाहरी आकृति की जानकारी लेना, फिर उसके अंदर एक एक परत खोल के उसके अंदर की तरफ उसकी पूरी डिटेल निकालना, इसे कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित मतलब प्राप्त किया हुआ, एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित का मतलब क्या हुआ कि जिसे किसी ने कह दिया, ठीक है, किसी ने कह दिया, उन्होंने कह दिया या दादाजी ने कह दिया, उन्होंने कहा तो मैं ऐसा मान लूं, वो जरूरी नहीं होता। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित का मतलब होता है जिस चीज को प्रैक्टिकल करके प्रूव किया गया है वही आपकी विज्ञान के अंतर्गत मानी जाती है। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित
वर्गीकृत, वर्गीकृत। सुव्यवस्थित मतलब ऐसा ज्ञान जिसको आपने व्यवस्थित करके रखा है और अलग अलग वर्गों में बांट के रखा है। ऐसा नहीं सब मिक्स कर दिया, सब मसाला बना दिया आपने, एक आधा पेज किसी चीज के बारे में बता दिया, आधा पेज किसी चीज के बारे में बता दिया, वो चीज नहीं। किसी एक टॉपिक को लिया, आपने उस टॉपिक की पूरी डिटेल को, आपकी पूरी डिटेल को एक ही जगह पर लिखा है। इसे कहते हैं सुव्यवस्थित वर्गीकृत। ठीक है, सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित वर्गीकृत ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये आपकी विज्ञान की क्या होगी? परिभाषा होगी। ठीक है, चलिए विज्ञान के बारे में, विज्ञान की देखो, विज्ञान का अर्थ देख लिया हमने, विज्ञान की परिभाषा देख ली। ठीक है, अब देखो, अब आप बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे अध्ययन के तौर पर ऐसे तो विज्ञान की बहुत सारी अनगिनत शाखाएं होती है। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसके तौर पर, या फिर जो हमारी स्कूली शिक्षा में जो विज्ञान की शाखाएं होती है, उनमें शाखाओं में कौन कौन सी होती है? देखिए, विज्ञान की हेडिंग डाल सकता है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती है? देखिए, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत क्या क्या लिखते हैं? एक तो हम लिखते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और इस रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। देखो, मैं कह रहा हूँ विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन मैं कुछ मेन बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, दूसरी होती है आपकी भौतिकी, भौतिकी जिसे आप क्या बोलते हो? फिजिक्स, फिजिक्स, और तीसरी होती है आपकी जीव विज्ञान, जिसे आप क्या बोलते हो? बायोलॉजी, BIO। ठीक है, बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, इसमें भी दो शाखाएं पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सी? देखिएगा कि इसमें भी कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? दो शाखाएं। एक तो पढ़ते हैं प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और सेकेंड पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, या फिर आप इसे पादप विज्ञान कह सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक है, ये हो गई विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, जैसा कि 9th क्लास में क्या है? 9th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है किसका है? रसायन विज्ञान का है। ठीक है, रसायन विज्ञान शुरू होने पर पहले रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर हैं, फिर बायोलॉजी के हैं, और फिर फिजिक्स के हैं, और फिर कुछ इन्वायरमेंट एंड पर्यावरण के कुछ टॉपिक, नॉर्मल जानकारी के बारे में बताए गए हैं। तो पहले रसायन विज्ञान के टॉपिक हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के टॉपिक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि रसायन विज्ञान के बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर क्या पढ़ा जाता है, या रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की कुछ सामान्य चीजों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हेडिंग डालिए, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखो हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए आप लिख सकते हो इसमें, या फिर ऐसे लिख लो कि विभिन्न, इसमें विभिन्न कार्बनिक वे कार्बनिक वे अकार्बनिक पदार्थों, ऐसे लिख लो, विभिन्न कार्बनिक वे अकार्बनिक यौगिकों, विभिन्न पदार्थों, विभिन्न पदार्थों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं
के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक विज्ञान क्या करता है? रासायनिक विज्ञान विभिन्न प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। कोई भी पदार्थ कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कैसे नए पदार्थ बनते हैं, इन सभी के बारे में किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? कि आपके रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो? केमिस्ट्री। ठीक है, देखो बात करें किसी भी पदार्थ की, ठीक है, किसी भी पदार्थ की बात करें, हम लोग किसी भी पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ के बारे में हम क्या देखते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी परमाणु होती है। इन परमाणु से मिलकर ही पदार्थ बने होते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि परमाणुओं से मिलकर ही पदार्थ बने होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार पदार्थ भी परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जरा आइए देखिए परमाणु को अगर देखें कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होगी? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। पहला एक तो क्या हो गया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी परमाणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। सेकंड नंबर आप आज क्या कह सकते हैं? सेकंड परमाणु में क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, परिभाषा, परमाणु की परिभाषा क्या होती है? देखो परमाणु कहते किसे? परमाणु किसे कहते हैं कि पदार्थ की वे छोटी से छोटी इकाई, पदार्थ की वे छोटी से छोटी इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे क्या कहलाती है? आपकी परमाणु कहलाती है। ठीक है, देखिए कि परिभाषा क्या हो जाएगी? पदार्थ की वे छोटी से छोटी इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाती। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती हैं। इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है पदार्थ। ठीक है, और परमाणु के बारे में आप और क्या फैक्ट लिख सकते हो? कि परमाणु के बारे में आप लिख सकते हो कि परमाणु इतना सूक्ष्म होता है, परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि इसे नग्न आंखों मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के आप ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आगे देखिए कि परमाणु क्या करते हैं। अब पदार्थ कैसे बनते हैं? परमाणु जो होता है, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? देखो परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? देखो परमाणु और परमाणु मिलकर दो चीजें बनाते हैं। एक तो परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं।
और दूसरे परमाणु और परमाणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। देखो परमाणु मिलकर ही अणु बना रहे हैं और परमाणु मिलकर ही क्या बना रहे हैं, तत्व बना रहे हैं, तो दोनों में सेम चीजें आ रही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या देखो कि अणु के अंदर जो होते हैं, अणु में समान परमाणु भी हो सकते हैं और या फिर असमान परमाणु भी हो सकते हैं। यानी समान या दो से अधिक समान या असमान परमाणु मिलकर क्या बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं। लेकिन बात करें तत्व की, तो तत्व में हमेशा कैसे परमाणु होते हैं, समान परमाणु ही होते हैं। एक तत्व है उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं वे सारे के सारे परमाणु एक जैसे ही होते हैं, समान ही होते हैं। कार्बन का तत्व है तो उसमें सारे परमाणु कार्बन के ही होते हैं। कैल्शियम का तत्व है तो उसमें सारे परमाणु कैल्शियम के ही होते हैं। तो तत्व तो होता समान परमाणु से मिलकर जो बनता है वो तो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। और समान या असमान अणु जो होता है वो समान परमाणु भी हो सकते हैं और असमान परमाणु भी हो सकते हैं। तो देखो तत्व समान परमाणु से मिलकर बना, अणु में समान और असमान दोनों हो सकते हैं। अर्थात क्या हुआ कि एक जो तत्व होता है वो अणु हो सकता है, जो तत्व है उसे मैं अणु कह सकता हूँ क्योंकि तत्व में भी समान परमाणु, अणु में भी समान परमाणु। लेकिन अणु को तत्व कहना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि अणु में अगर असमान परमाणु है तो उसे मैं क्या नहीं कह सकता, तत्व नहीं कह सकता। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि तत्व अणु हो सकता है, तत्व अणु हो सकता है। एक तत्व जो है अणु हो सकता है, परंतु अणु तत्व हो जरूरी नहीं। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं तत्व को अणु कह सकता हूं लेकिन अणु को तत्व नहीं कह सकता। ठीक है, आगे देखिए। अब परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बता, देखिए ये हो गया परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं भाई, अणु। तत्व तो बनाती है, बात करें योगी तो परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, परमाणु दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, आपका यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और दो या दो से अधिक यौगिकों को सब एक साथ में अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मिश्रण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। परमाणु और परमाणु मिलकर दो या दो से अधिक परमाणु अणुओं का निर्माण करते हैं और दो या दो से अधिक अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखो परमाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, अणु भी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। और मिश्रण के अंदर भी यौगिक असमान होंगे तभी मिश्रण बनेगा। ठीक है, इसको देखो मैं इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूँ कि इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ कि जो आपका परमाणु है इसको एटम और प्लस लिखते हो, एटम परमाणु को एटम कहेंगे, एटम प्लस एटम। अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल। ये मिलकर क्या बना लेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड तत्व को कंपाउंड का COMPUND प्लस कंपाउंड, COMPUND कंपाउंड। और ये मिलकर क्या बना लेंगे, मिश्रण यानी मिक्सर का निर्माण कर लेंगे। तो परमाणु को क्या कहते हैं, एटम। परमाणु को तुम क्या बोलते हैं, परमाणु को एटम, अणु को मॉलिक्यूल, यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सर कहा जाता है इंग्लिश में। और एक आपका जो तत्व है, इस तत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट, ELEMENT। ठीक है, तो ये इंग्लिश की फॉर्म भी आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया कि आपके तत्व मिलकर क्या हो सकते हैं, परमाणु बना देते हैं। और परमाणु यौगिक और मिश्रण का निर्माण, कि परमाणु और परमाणु अणु का निर्माण, अणु और मिलकर के यौगिक का निर्माण और यौगिक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। देखो अब बात करें परमाणु की, आगे बात करें तो देखिए परमाणु के भाग, अगर मैं बात करूं परमाणु के भाग, तो परमाणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। परमाणु कितने भाग, दो भाग। कौन कौन से, नंबर एक, परमाणु का एक भाग होता है नाभिक और दूसरा क्या होता है, कक्षाएं। परमाणु का एक नाम होता है नाभिक और दूसरा कौन सा होता है, कक्षाएं। अब आगे बात करूं कि परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कण, यानी ऐसे कुछ कण होते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु के अपरमाणु कणों की बात करूं, परमाणु के अपरमाणु कण, या ऐसे लिख सकता हूं परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कण। अपरमाणु कण कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक प्रोटॉन,
नंबर 2 न्यूट्रॉन, और नंबर 3 होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को हम क्या लिखते हैं P+, न्यूट्रॉन को N और इलेक्ट्रॉन को E-। ठीक है, ये प्रोटॉन जो होता है P+ यानी धनात्मक कण है, न्यूट्रॉन N यानी उदासीन, प्लस ना तो प्लस है ना माइनस यानी उदासीन है, न्यूट्रल होता है, और E- जो होता है आपका क्या है ऋणात्मक कण होता है। प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर होते हैं। किसके अंदर, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है, आप एक चीज ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, यानी P+ यानी धनात्मक, E- यानी ऋणात्मक, और N जो होता है वो कैसा होता है आपका उदासीन कण होता है। आगे देखे कि परमाणु की संरचना। आप किसकी बात करें, मैं परमाणु की संरचना का बात करें तो मैं परमाणु की संरचना को क्या करता हूं, एक आपको डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं, उसको आप देखिएगा। ये देखिए आपके एग्जाम में ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, परमाणु का डायग्राम है। परमाणु को देखो, ये पहला सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपको नाभिक। ये पहला सर्कल क्या, न्यूक्लियस यानी ये नाभिक होता है, और बाहर चारों ओर जो ये दिखा रखी गोल गोल ये क्या होती है, इसकी कक्षाएं होती है। तो परमाणु के नाभिक में देखो 2 कण होते हैं, एक P+ और एक N। P+ यानी प्रोटॉन और N क्या यानी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं। और परमाणु की जो कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में देखो ये क्या लगे, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स। इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये कक्षाएं जो होती है, ठीक है, यहाँ देखिए ये देखो परमाणु की ये तो बीच वाला नाभिक हो गया, ये नाभिक, और फिर ये कक्षाएं। तो देखो पहली कक्षा को या तो के लिखते हैं, या फिर इसे हम 1 नंबर लिख सकते हैं पहली कक्षा। दूसरी कक्षा को फिर के बाद में L या L लिख सकते हैं, या फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा को L के बाद में M या फिर तीसरी कक्षा लिख सकते हैं। तो कक्षाओं की शुरुआत कहाँ से होती है, के से, के L M और फिर N O P की बार जितनी ज्यादा कक्षाएं होगी उसका नाम होता जाएगा। या फिर आप उसे गिनती के रूप में लिख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार होता है। और देखो ये इस प्रकार जो आपका होता है परमाणु व्यवस्थित होता है। अंदर ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, और न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु और न्यूट्रॉन यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार क्या करते रहते हैं, परमाणु के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो परमाणु की संरचना के बारे में जान लिया। मैं परमाणु की संरचना को देखो यहाँ पर एक बार डायग्राम के द्वारा यहाँ भी शो कर देता हूँ, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। परमाणु संरचना आप डायग्राम देख ही चुके हैं, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। देखो बीच में क्या हो गया, ये तो नाभिक, ये क्या है, नाभिक है आपका नाभिक। और नाभिक में क्या क्या होता है, देखिए नाभिक में 2 कण होते हैं, एक तो आपका P+ N प्रोटॉन, और एक क्या होता है N से प्लस लिख लीजिए P+। और फिर उसके बाद में क्या होती है, कक्षाएं, नाभिक के चारों कक्षाएं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। पूरा आपको इसको ग्राउंड में गोल बना लीजिएगा पूरा प्रकार से। यहाँ गोल बनना पॉसिबल नहीं है, अब इसे पूरा गोल बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार दूसरी कक्षा, और इस प्रकार ये यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है बनाना। इस प्रकार ये तीसरी कक्षा। पहले को क्या लिख दें हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, के L फिर M या फिर 1 2 3। और ये क्या होती है आपकी कक्षाएं, और कक्षाओं में क्या कौन रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन E-, ये इस प्रकार से क्या रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो है
हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करें। तब तक अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये जो आपको मैंने बना रखी है इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और इस वीडियो को देखकर भी आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।